दिल में जुनून, चेहरे पे मुस्कान और अपने प्यारे भाइयों के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा ले एक बार फिर से मैं आपके अपने परिवार सुपरनोवा क्लासेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पीछे की क्लास को आपने वापस से रिवाइज किया होगा। जिस तरह से पीछे की क्लास में हमने 2 अंकों की संख्याओं के लिए 2 डिजिट के नंबर्स के लिए स्क्वायर करना सीखा और उसी तरह से हम उसको आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से 3 अंकों की संख्याओं के लिए 3 डिजिट्स के नंबर्स के लिए स्क्वायर करना सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो जिस तरह से सबसे पहले ये तरीका आप जान लीजिए कि जो हम बताने जा रहे हैं जो कि 3 डिजिट के नंबर के लिए, केवल 3 डिजिट के नंबर के लिए नहीं बल्कि 4 डिजिट 5 डिजिट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको पैटर्न अच्छी तरह से सीख लेना होगा। पैटर्न्स को सीखने के बाद आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही आसान होने वाली हैं। तो चलिए एक बार फिर से क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो पैटर्न क्या होने वाला है, क्या यहाँ पे रूल्स अप्लाई होंगे, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि क्या यहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक नंबर लिया आपसे 104, ये कोई हमने नंबर लिया 104। इसके बाद क्या होगा, इसका हमको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें इस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए आपको कोई ना कोई बेस लेना पड़ता है और बेस आप क्या लेंगे वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर 104 लिया गया है तो यहाँ पे हम लोग बेस लेने वाले हैं 100 को क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग एज ए बेस की तरह से यूज करेंगे, इसको एक बेस की तरह से यूज करेंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि जो आप 100 को बेस यूज करें, आप 100 नहीं, आप किन किन नंबर्स को बेस की तरह से यूज कर सकते हैं वो आप ध्यान दीजिएगा। ये नंबर आपके 50 के मल्टीपल्स में हो सकते हैं, यानी आपका बेस 50 लिया जा सकता है, 150 लिया जा सकता है, 100 तो हमने लिया ही है। इसके बाद 200 लिया जा सकता है, 250 लिया जा सकता है और इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स को जो कि 50 के मल्टीपल में हो आप उनको बेस की तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद पैटर्न हम लोग का क्या होगा, अगर यहाँ पे 104 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि बेस से ये नंबर कितना कम या ज्यादा है, मतलब बेस का और उस नंबर का जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे होते हैं उनका डिफरेंस कितना होने वाला है। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा, +4 होगा और -4 होगा, +4 और -4 हो जाएगा। +4 और -4 हम एक बार लेंगे और उसके लिए ध्यान देना होगा, यहाँ पे अगर 4 लिखा है तो हम 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो हमने यहाँ पे 16 को ऐसे लिख दिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक बार 104 में 4 को जोड़ेंगे, एक बार 104 में 4 को घटाएंगे, एक 104 में 4 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 108। 104 में 4 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 और इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे क्या किया गया है, जो भी बेस आप लेंगे और हमेशा ध्यान दीजिएगा बेस आप उसी नंबर को लीजिएगा। पहली चीज तो बेस आपका 50 के मल्टीपल में होना चाहिए। दूसरी चीज ये, बेस आप उसी नंबर को चूज कीजिएगा जो आपके नंबर से क्लोज रहे, यानी 104 है तो आपको पता लग रहा होगा 150 और 100 दोनों लिया जा सकता है, लेकिन 100 आपके नजदीक है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बेस क्या चूज किए, 100 चूज किए हैं। तो बेस आप उसी नंबर को लेंगे जो आपके स्क्वायर करने वाले नंबर के आसपास होगा, तो उसको हम बेस ले लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, उन बेस और इस नंबर का डिफरेंस लेंगे, जितना डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस का हम लोग स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद फिर इसके बाद हम लोग का क्या होने वाला है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, इन नंबर्स को हमने लिख लिया। फिर 104 आपका है 4 है, आप उसको ऐड करेंगे, एक बार 104 में 4 को जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा, 104 में 4 को घटाएंगे तो 100 आ जाएगा और डिवाइड हमेशा 100 से करेंगे, इस चीज को आप याद रखिएगा। डिवाइड बेस हमारा कुछ भी लिया गया हो, आपके दिमाग में ये ना आना चाहिए कि हमने बेस 100 लिया था इसलिए हमने 100 से डिवाइड किया, नहीं। बेस आप 250 लेंगे, बेस आप 350 लेंगे, 500 लेंगे, कुछ भी आप बेस की तरह से यूज करेंगे, लेकिन डिवाइड करने का जो काम होगा वो हमेशा आपका 100 से होने वाला है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 10816, ये हो जाएगा आपका 104 का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए आप परेशान मत होइए, 3 से 4 क्वेश्चंस तक, 3 से 4 एग्जांपल जो हम लोग लिए जा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखेंगे, पैटर्न धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो आगे आपको आसान लगने लगेगा। अभी थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इन चीजों को सीखते जाएंगे वह चीजें आपके लिए बहुत ही आसान होने लगेंगी। चलिए और भी एग्जाम्पल्स लिए जाए। जैसे हमने एक नंबर लिया दूसरा चलिए 107 ले लिया जाए। हमको क्या करना है, 107 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, बेस। बेस आप किस नंबर को यहाँ पे लेंगे,
तो आपके दिमाग में आएगा अगर 107 है तो ये 100 के नजदीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेस क्या करेंगे, 100 को ही एज ए बेस यूज करेंगे। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। चलिए इसको हमने 49 लिख दिया। और हमने आपको बताया था कि एक बार आप +7 करेंगे, एक बार आप -7 करेंगे, तो +7 और -7 करने के बाद यानी 100 + 7 कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। 107 में 7 को माइनस करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, और डिवाइड हमेशा 100 से ही करना है, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल्ड आउट, और ये आ जाएगा आपका 11449, 11449, ये हो जाएगा आपका 107 का स्क्वायर। ठीक इसी तरह से अगर आपके सामने दिया गया है, सपोज करते हैं हम 105 ले रहे हैं, 105 का आपको स्क्वायर करना है, तो वापस से बेस आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप 100 को एज ए बेस यूज करेंगे, तो ये लेंगे आप 100 को बेस की तरह से यूज करेंगे। कितना डिफरेंस है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 आपने लिख लिया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 25 लिख दिया गया है, और हमने आपको बताया कि कितने का डिफरेंस है 5 का, तो +5 और -5। एक बार 105 में 5 को जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा, 105 में 5 को घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, और डिवाइड हमेशा 100 से ही करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 11025, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि 105 का स्क्वायर कितना हो गया 11025, आपका 105 का स्क्वायर हो गया। तो ठीक है, उम्मीद है ये थोड़ा सा आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से फॉलो करना है, हमको क्या रूल अप्लाई करने हैं स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले आप इन जो एग्जांपल्स जो बताएंगे इनको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लिए जाए। चलिए हम ले लेते हैं एक नंबर 103 का हमको क्या करना है स्क्वायर लेना है। तो 103 का स्क्वायर कैसे लिया जाएगा, प्रोसेस आपका पुराना ही रहेगा। 100 को एज ए बेस यूज कीजिए। कितना ज्यादा है 3, 3 ज्यादा है, और 3 ज्यादा अगर है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर आपका कभी भी 1 डिजिट में ये स्क्वायर करने के बाद नंबर आ रहा है तो उसको हमेशा 2 डिजिट का ही बनाना है। और 2 डिजिट का कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए आगे आप एक 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको इसको दो डिजिट में बनाना है। ठीक है, वापस से हम क्या करेंगे, अब ये +3 करना है और एक बार आपको -3 करना है। +3 करेंगे तो 106 आ जाएगा, -3 करेंगे तो 100 आ जाएगा, 103 में से 3 माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा, और अपॉन का कितना हो जाएगा 100 से डिवाइड करने के बाद ये नंबर आपके कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 10609, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया आपसे 112, इसका हमको करना है स्क्वायर। तो अगर इसका हमको स्क्वायर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बेस आपका कितना होने वाला है 100 होने वाला है, पहले ही दिख गया होगा। 12 आ रहा है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि इस लास्ट वाले मतलब जो डिफरेंस आपका आ रहा है, डिफरेंस का स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए। तो 2 डिजिट ना हो कि ये तो 3 डिजिट हो जा रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे 1 को कहीं आगे कैरी की तरह से यूज करेंगे। तो 1 को हम लोग कैरी की तरह से यूज कर लिया, 2 डिजिट में आपका बन चुका है। अब 112 में एक बार 12 जोड़ेंगे और एक बार 12 घटाएंगे। 12 जोड़ेंगे तो 124 आ जाएगा, घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, डिवाइड हमेशा 100 से ही करना है, ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे आ गया 124। अब हमको क्या करना है 124 हमको यहाँ पे नहीं लिखना, एक हमारा कैरी बचा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 12544, ये हो जाएगा आपका 112 का स्क्वायर। ठीक इसी तरह से दो चीजें यहाँ पे आप याद रखिएगा, पहली बात तो आपको बेस क्या लेना है, और दूसरी बात ये जो आपका डिफरेंस का स्क्वायर करे ये हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए। अगर 2 से कम हो रहा है तो आगे आप 0 लगा देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर कभी 1 से 2 डिजिट के बजाय 3 डिजिट हो रहा होगा तो आप उस तीसरे वाले डिजिट को एज ए कैरी यूज कर लेंगे और फिर आगे उस नंबर में ऐड कर लेंगे लास्ट में। तो ये प्रोसेस हमको यहाँ पे फॉलो करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल हमारा ले लिया जाए, आप सपोज करते हैं, आप कहेंगे कि सर हमेशा 100 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ बड़े एग्जाम्पल्स लीजिए। तो चलिए हम एक इस बार 156 का एग्जाम्पल लेते हैं, 156 का एग्जाम्पल लेते हैं।
और 156 अगर हमने लिया और इसका स्क्वायर हमको करना है, तो हमने आपको क्या बताया था कि बेस जो आप यूज करने वाले हैं वो 50 के मल्टीपल में यूज होगा। 50 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये नंबर आपको किसके नजदीक दिख रहा है? ये नंबर आपका 150 के क्लोज दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 150 को एज ए बेस यूज करेंगे। कितना ज्यादा है इससे? 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 2 डिजिट में आया भी है, यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार हमने आपको बताया कि इस डिफरेंस से जितना ज्यादा रहे, 6 ज्यादा है तो आप 6 जोड़िए, वापस से 6 घटाइए। जब 6 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 162, घटाएंगे तो 150 हो जाएगा, और डिवाइड हमेशा 100 से करेंगे। बेस कुछ भी आपने लिया हो, डजंट मैटर, आपको हमेशा डिवाइड 100 से ही करना है। तो यहाँ पे आप 100 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा आपका 50 से इसको कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, 2 से वापस से कैंसिल करेंगे तो 8 1 आ जाएगा। 81 का 3 से गुणा 3 आ जाएगा, 3 8 24, 243, 24336, ये हो जाएगा 156 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर से आप इनको नोट डाउन कीजिए, और फिर इसके बाद इसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल्स को लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो हमने पीछे जिस तरह से एग्जांपल्स को देखें, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, सारी चीजें आप उम्मीद है कि सीख चुके होंगे। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ले जाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जब क्लास ओवर होगी, क्लास को ओवर होने के बाद अगर आपको जरूरत समझ में आएगी तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो आप इसी तरह से खुद से क्वेश्चंस लीजिएगा, उनका स्क्वायर इसी तरह से कीजिएगा जिस पैटर्न को बता के आपको सॉल्व कराया गया है। तो ये चीजें आप फॉलो करके सॉल्व कीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप उनको कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको ये चीजें बहुत ही आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल्स लिए जाएं, और अब की बार जो हम लोग एग्जांपल लेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट बेस वाले लेंगे। जैसे हमने अभी तक मैक्सिमम जो प्रैक्टिस की है वो 100 और 150 बेस के लिए किया है। इसके बाद हम लोग जो यूज करेंगे 250 या 350 या 500 700। ठीक है, तो एक हम सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं 3 डिजिट का। चलिए हम लोग 999 ही ले लिया जाए, तो जो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो तरीका हम बता रहे हैं ये केवल 3 डिजिट में नहीं, आप 4 डिजिट 5 डिजिट में भी लागू होगा। बस फर्क ये होगा कि जितने बड़े आप नंबर्स लेते जाएंगे कैलकुलेशन आपका उतना ही लंबा होता जाएगा। इसलिए 3 डिजिट के हमने सबसे बड़े नंबर को लिया 999, 999 को लिया, और यहाँ पे हम लोग बेस क्या यूज करेंगे, तो 50 के मल्टीपल में यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है, आपका 1000 आने वाला है। तो 1000 को हम लोग क्या करेंगे, बेस की तरह से यूज करेंगे। अब की बार हम लोग जो बेस ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 1000 ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब 1000 से कितना ये कम है, 1 कम है, तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। लेकिन हमने आपको बताया कि ये जो आपका स्क्वायर आना चाहिए डिफरेंस का वो हमेशा 2 डिजिट में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 999 और यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे हम लोग वापस से 1 ज्यादा है तो एक बार +1 और एक बार -1। +1 करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, -1 करेंगे तो ये 998 हो जाएगा, और डिवाइड हमेशा आप 100 से ही करेंगे, इस चीज को आप कभी मत भूलिएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 998 और 10 से आपको गुणा करना है तो 998, एक 0 बढ़ा दीजिए, 001। तो ये हो जाएगा 998001, ये हो जाएगा आपका 999 का स्क्वायर। ठीक इसी तरह से अगर किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो 50 के अगर मल्टीपल में हम बेस ले रहे हैं और ऐसा कोई नंबर आ जाए जो उन 50 के गैपिंग के ठीक बीचों बीच हो या उसके आसपास हो, जैसे कि आपसे कह दिया जाए मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए कि 275 का आपको स्क्वायर करना है या 274 का स्क्वायर करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तरीका आपका नहीं चेंज होने वाला है, तरीका आपका वही रहेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है। ठीक है, जो डिपेंड करेगा कि नंबर कैसा है। तो चलिए किस तरह से एग्जांपल लिया जाए। सपोज करते हैं आप 775 ले लेते हैं या 774 ले लेते हैं, इसका हमको करना है स्क्वायर। इसका अगर हमको स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे बेस हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आप दोनों तरह से बेस यूज कर सकते हैं, लगभग आसपास दोनों के 750 भी यूज कर सकते हैं और 800 भी यूज कर सकते हैं।
तो बेहतर, अच्छा जब कभी ऐसा चीजें आ जाएं, लेकिन ध्यान दीजिएगा डिफरेंस के स्क्वायर को निकालने में आपकी कोई दिक्कत ना हो, तो उस केस में हमेशा आप 100 के मल्टीपल वाला नंबर लीजिए। ऐसे केस में हमारा क्या हो जाता है कि नीचे जो 100 से डिवाइड कर रहे होते हैं, ये आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, तो छोटा सा नंबर से मल्टीप्लाई करना वहां पे आसान हो जाता है। तो इस वजह से आप वहां पे 100 के मल्टीपल वाला नंबर लेने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको उसका डिफरेंस का स्क्वायर निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 750, जैसे कि हमने बताया 750 और 800 दोनों को एज ए बेस यूज किया जा सकता है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 750 को ना लेके 800 को एज ए बेस यूज करते हैं। फिर क्या होगा, अब ये कितना ज्यादा है, ये आपका प्लस का 26 आपका 800 से कम है और 26 आपका कम है, तो प्लस और माइनस दोनों करेंगे, प्लस 26 और माइनस 26। और फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका 26 होता है उस 26 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपका 676 होता है। कितना होता है, 676 होता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 को यहाँ पे कैरी की तरह से यूज कर लेंगे, 6 को कैरी की तरह से यूज कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे 76 केवल लिखेंगे। फिर क्या होगा, अब ये जो आपका आया है 26 एक बार प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 800 आ जाएगा, 26 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 748 हो जाएगा कुछ, और डिवाइडेड बाई 100 करना है, तो ये 2 जीरो आपके कैंसिल होंगे। 8 से मल्टीप्लाई होके 8 अठाई 64, 8 चौक 32 और 6 38, 8 3 कैरी हो जाएगा, 8 सते 56 और 3 59, यानी ये हो जाएगा 5984 और प्लस 6 करेंगे तो 59, और ये हो जाएगा आपका 9076, ये हो जाएगा आपका 774 का स्क्वायर। ठीक है, 599 वापस से। तो चलिए ये सारी चीजें आपकी सही आ रही हैं। तो इसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल्स को लिए जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 816 ले लिया, चलिए 816 का आपको स्क्वायर करना है। इसके स्क्वायर किस तरह से किया जाए, उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, बेस लेना होगा। बेस कितना लिया जाएगा, 800 लिया जाएगा। कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो प्लस 16 माइनस 16 हम लोग करने वाले हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, तो 56 हम लोग लिख लेंगे और 2 को एज ए कैरी यूज कर लेंगे। फिर वापस से क्या होगा, अब 816 में एक बार 16 प्लस करेंगे तो 832 आ जाएगा, और एक बार 16 माइनस करेंगे तो 800 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे आप 100 से तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 टू जा 8 दूना 16 के 6, एक कैरी हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और एक 25 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 8 अठाई 64 और 64, और इसके बाद 2 आपका कैरी बचा हुआ था, ये हो जाएगा आपका 66, और इसमें अभी 2 जोड़ना भी है हमको, तो 6 6 5 8, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 6 6 5 8 5 6, ये हो जाएगा 816 का स्क्वायर। तो उम्मीद है कि पैटर्न को आपने सीख लिया होगा, आप करने को कुछ नहीं बचा है, नई कुछ भी चीजें बतानी आपको नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो के कंप्लीट होने के बाद, वीडियो को ओवर करने के बाद हम लोग खुद से कुछ नंबर्स लेंगे और उन नंबर्स को स्क्वायर करने के लिए ट्राई करेंगे, फिर कैलकुलेटर से उसको चेक करेंगे। तो ये सारी चीजें करते रहेंगे। देखिए पढ़ाई में सबसे पहली मेन चीज क्या होती है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर जर्नी टू गेट सक्सेस। तो आप लोग को क्या करना होगा कि लगातार क्लासेस में बने रहना होगा, प्रैक्टिस को करते रहना होगा। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें आपसे ज़रूर ही इम्प्रूव होंगी, और आप में एक कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन आएंगे जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट स्ट्रांग होगा, और उससे क्या होगा कि हमेशा आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते रहेंगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ में, इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में हम लोग क्लासेस को ओवर करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।